टू सर्किट एंड सिस्टम 2 की थ्योरी रिलेटेड। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लेक्चर वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली हमारी थ्योरी साइड की है, मतलब सर्किट एंड सिस्टम 2 का चैप्टर नंबर 6 जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, फिर हम उसके कुछ पैरामीटर्स को पढ़ेंगे, फिर उसमें कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ बेसिक जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसकी कुछ पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। पहला पैरामीटर ये है कि हमारे पास जो वी आउट है, वी आउटपुट जो हमारे पास ये वी आउटपुट है, ये हमारे पास कम होता है या बराबर होता है वी सैचुरेशन के, या वी सैचुरेटेड। क्या वी सैचुरेटेड क्या चीज़ है? तो देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है, यहाँ तक देखें ये लीनियर है, मतलब जो आउटपुट हम दे रहे हैं लीनियरली, हमें जो इनपुट हम दे रहे हैं लीनियरली हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि हम जितना भी इनपुट दे दें आउटपुट हमारे पास सेम ही रहेगा। तो ये पॉइंट हम इसको कहते हैं हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट है। तो हमारे पास पहला पैरामीटर क्या होगा कि वी आउटपुट जो है वो वी सैचुरेशन से या कम होगा या उसके बराबर होगा। सेम गोज फॉर द करंट, हम हमारे पास जो करंट है वो भी आउटपुट जो करंट है वो कम होगी या बराबर होगी आई सैचुरेटेड के। और तीसरा जो हमारे पास पैरामीटर है वो ये है कि डी वी एस डिवाइडेड बाय या वी नॉट डिवाइडेड बाय डी टी हमारे पास कम बराबर है स्लू रेट के। अब स्लू रेट क्या चीज है? स्लू रेट क्या है? चेंज इन वोल्टेज या करंट, यहाँ क्योंकि हम वोल्टेज में डील कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज में चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे यूनिट क्या हो गया स्लू रेट का? वोल्टेज पर सेकंड। तो ये हमारे पास स्लू रेट था। तो ये हमारे पास बेसिक 3 पैरामीटर्स हैं। अब जो हमारे पास ये आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इसका नाम है LM741। इसके लिए हमारे पास वी सैचुरेटेड क्या है? वी सैचुरेटेड है 14 वोल्ट। हमारे पास आई सैचुरेटेड क्या है? आई सैचुरेटेड है 2 मिली एम्पेयर। और हमारे पास इसका स्लू रेट क्या है? वो हमारे पास है 500,000 वोल्ट पर सेकेंड। तो अब हम इस एग्जांपल का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? हमने आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के दरमियान इनको रिलेट करना है, इसका रिलेशन फाइंड करना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जांपल को। हम एग्जांपल में फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन वी आउटपुट एंड वी इनपुट। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो वी आउटपुट है, वी आउटपुट ये शॉर्ट सर्किट के साथ कनेक्टेड है V1 के साथ, जो हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कोई रेजिस्टर वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो V इनपुट है वो V आउटपुट के बराबर है। और आइडियल एम्पलीफायर कुछ और कंडीशंस में ये भी आता है कि हमारे पास V1 बराबर है V2 के और I1 इक्वल टू I2 विच इज इक्वल टू 0। करंट हमारे पास 0 है और वोल्टेज हमारे पास इक्वल है। तो इस रूल को देखते हुए हमारे पास V as V1 is equal to V2, so V2 is equal to V0। इसको याद कर लें, यह भी हमारे पास यूज होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास करंट I2 और I1 जो हमारे पास है वो 0 है, मतलब ये हमारे पास जो करंट्स हैं ये 0 है। जब करंट हमारे पास 0 है, मतलब यहाँ से जो करंट निकली है, यहाँ पे करंट इंटर हो रही है इस रेजिस्टर के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट 0 एम्पेयर है, कोई करंट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने का मतलब ये है कि अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना चाहें तो वो हो जाएगा Vs माइनस V2 इक्वल्स टू 0। और हमने देखा है कि V2 बराबर है V आउटपुट के। तो इसका मतलब है कि Vs इज इक्वल टू V आउटपुट, सॉरी माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये माइनस से तो जाके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि Vs इक्वल टू V आउटपुट। अब हम क्या करते हैं कि हमने कुछ कंडीशन वीडियो के स्टार्ट में हम देखें कुछ कंडीशंस कि हमारे पास वी सैचुरेशन जो है वो 14 वोल्ट है, आई सैचुरेटेड हमारे पास 2 मिली एम्पेयर है। तो हम वो देखते हैं कि वो एप्लीकेबल है या नहीं। तो हम इस पॉइंट पर हम KCL लगाते हैं।
यहाँ पर करंट आई नॉट है, ऊपर गई हुई करंट देखिए ये I1 है और ये हमारे पास I2 है। I2 बेसिकली हमारे पास है V नॉट डिवाइडेड बाय RL, I इज इक्वल टू V बाय R बाय ओम लॉ। तो हम देखते हैं यहाँ पे KCL लगाया, हमारे पास आ गया I1 प्लस V नॉट डिवाइडेड बाय RL और प्लस I नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं हमारे पास 0 है, इसका मतलब है कि V नॉट डिवाइडेड बाय RL प्लस I नॉट इक्वल टू 0। अगर हम I नॉट को फाइंड करना चाहें तो I नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय RL। ठीक है, अब हम कुछ वैल्यूज को लेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो सैचुरेशन के हमने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी वो एप्लीकेबल है या नहीं। तो हम देखते हैं कि लेट करते हैं कि हमारे पास Vs बराबर है 10 वोल्ट के और RL हमारे पास बराबर है 20 किलो ओम। और अब हम वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं इन ऑर्डर टू चेक कि हमारे पास कंडीशंस पैरामीटर सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, कंसिस्टेंट हैं आइडियल एम्पलीफायर के लिए या नहीं। तो हमारे पास देखें Vs 10 वोल्ट है, हमने बात की थी कि 14 वोल्ट मतलब Vs हमारे पास 14 वोल्ट से या कम हो या बराबर हो, तो 10 ऑब्वियसली इज लेस देन 14, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज पुट करते हैं इधर, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 20,000, इससे आ जाएगा 1/2 मिली एम्पेयर विच इज लेस देन 2 मिली एम्पेयर। तो ये कंडीशन में हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तीसरा हमने स्लू रेट को चेक करना था, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास dVs डिवाइडेड बाई dt। तो ये हमारे पास Vs क्या है, हमारे पास Vs है 10 वोल्ट। तो 10 हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव 0 होगा। 0 इज ऑब्वियसली लेस देन 500,000 वोल्ट पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका दिस वैल्यूज आर कंसिस्टेंट विद द यूज ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हम कुछ और वैल्यूज को लेट करते हैं। लेट्स सपोज इसको अगर मैं 2 ले लूं तो वोल्टेज तो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी कि 10 इज ऑब्वियसली लेस देन 14 सो सेटिस्फाइड। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास से 2000 रह जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 मिली एम्पेयर बन जाएगा। तो जब ये 5 मिली एम्पेयर विच इज ग्रेटर देन 2 मिली एम्पेयर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो ये वैल्यूज हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं है विद द यूज ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। So if you found this video helpful, make sure to like the video and subscribe to our channel. If you have any query related to this topic, you can comment in the comment section below.